जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस सेट का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के बीच यह 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप इस 20 क्वेश्चन में कितना सोल्व कर पाते हैं वह आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि बीमा एमएलटी किसके अनुरूप है। तो मेरे साथियों, आपका ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है बल और ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है विनिमय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी बल, बल का अनुरूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि थर्म, अगला प्रश्न कहता है कि थर्म किसका यूनिट है। थर्म किसका यूनिट है। तो आपका ऑप्शन ए है ऊष्मा का, ऑप्शन बी है ऊर्जा का, ऑप्शन सी है द्रव का और ऑप्शन डी है गति का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न कहता है कि वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, ये किसके कारण, मतलब क्या कारण हो सकता है। तो आपका ऑप्शन ए है अभिकेंद्र बल के कारण, ऑप्शन बी है ऊष्मा वेग के कारण, ऑप्शन सी है संघर्ष बल के कारण और ऑप्शन डी है विद्युत बल के कारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिकेंद्र बल के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो आपका ऑप्शन ए है दूरी का, ऑप्शन बी है गति का, ऑप्शन सी है ऊर्जा का और ऑप्शन डी है द्रव का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र से, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है गति और ऑप्शन डी है ऊष्मा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो आपका ऑप्शन ए है संवेग का संरक्षण, ऑप्शन बी है वेग का संरक्षण, ऑप्शन सी है गति का संरक्षण और ऑप्शन डी है अभिकेंद्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवेग का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है घनत्व, ऑप्शन सी है ऊष्मा और ऑप्शन डी है गति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो आपका ऑप्शन ए है ऊर्जा की मात्रक का, ऑप्शन बी है आवेश की मात्रा का, ऑप्शन सी है गति का और ऑप्शन डी है ऊष्मा का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आवेश की मात्रा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो आपका ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है गति का, ऑप्शन सी है ऊष्मा का और ऑप्शन डी है द्रव का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की
अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है नियत आयाम के कारण, ऑप्शन बी है विकिरण के कारण, ऑप्शन सी है ऊष्मा की कमी होने के कारण, ऑप्शन डी है आवेश की कमी होने के कारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकिरण के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस डॉट। तो आपका ऑप्शन ए है द्रव की अपेक्षा हमेशा अधिक प्रसार करती है। ऑप्शन बी है द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, यहाँ पे करती मिस्टेक है लिखने में टाइपिंग में। ऑप्शन सी कहता है अधिक मात्रा में फैलती है और ऑप्शन डी कहता है कम मात्रा में फैलती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। तो आपका ऑप्शन ए है पारद का, ऑप्शन बी है ऊष्मा का, ऑप्शन सी है गति का और ऑप्शन डी है गोले का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारद का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है। तो आपका ऑप्शन ए है ऊष्मा का, ऑप्शन बी है पारद का, पास्कल का, ऑप्शन सी है आवेश का नियम, ऑप्शन डी है गति का नियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पास्कल नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। तो आपका ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है सामान्य दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है कैमरा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हीरे की चमक का क्या कारण है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रकाश का बाहरी परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है बहुलित आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन डी है बहुलित बाहरी परावर्तन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, यही इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रिज्म और ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है कैमरा और ऑप्शन डी है ऊष्मा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रिज्म इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए है सीधा छाप, ऑप्शन बी है उल्टी छाप और ऑप्शन सी है अपवर्तन और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उल्टी छाप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण हो सकता है, ये कारण बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रिज्म और ऑप्शन डी है सीधी छाप। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परावर्तन। परावर्तन कारण ही कम गहरा दिखाई देने का कारण है, कम गहरा दिखाई देता है जल का तालाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो आपका ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है रोमर, ऑप्शन सी है हॉकिंस, ऑप्शन डी है डॉक्टर भाभा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा रोमर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि
फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो आपका ऑप्शन है कोशिका क्रिया, ऑप्शन बी है गति की क्रिया, ऑप्शन सी है अपवर्तन की क्रिया, ऑप्शन डी है परावर्तन की क्रिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केशिका का क्रिया, केशिका का क्रिया। चलिए, यह वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आपको कितना प्रश्न सही हुआ है ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।